हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध में बीकानेर के राय सिंह और मुगलों के साथ उनके संबंध के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीकानेर के जो राय सिंह थे, इनका शासनकाल था 1574 से 1612 के दरमियान इनका शासनकाल रहा था। और इनके पिता कौन थे? कल्याणमल, और एक इनके भाई थे पृथ्वीराज राठौड़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1570 में अकबर ने आमेर के राजा बहारमल की सहायता से नागौर दरबार का आयोजन किया था। यह आप सभी को पता है। नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? 1570 में, जिसे अकबर ने आमेर के राजा बहारमल की सहायता से आयोजित करवाया था, जिसमें बीकानेर के शासक कल्याणमल अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ उपस्थित हुए थे। कल्याणमल जो थे, आप याद रखना ये फैक्ट कि कल्याणमल जो थे बीकानेर के पहले राजा या प्रथम राजा थे जो कि अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजा कौन थे बीकानेर के, तो कौन थे? कल्याणमल। और कल्याणमल के ही ये दोनों पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ा और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर प्रदान की थी। याद रखिएगा, अकबर द्वारा राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर प्रदान की गई थी। और गागरोन की जागीर में ही रहकर पृथ्वीराज राठौड़ ने उत्तरी मारवाड़ी भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना की थी, जिसे कवि दुर्सा अड्डा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? गागरोन की जागीर प्रदान की थी। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना की थी? तो उत्तरी मारवाड़ी भाषा में। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कहाँ पर रहकर वेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना की थी? तो गागरोन में रहकर। और कवि दुर्सा अड्डा ने 5वां वेद और 19वां पुराण किसे कहा है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी को। तो याद रखना, ये तो आपको आता है कि वेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। लेकिन कौन सी भाषा में रचना की थी? उत्तरी मारवाड़ी भाषा में। अगला चलते हैं अपन। एलपी टेस्सीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। याद रखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा है? एलपी टेस्सीटोरी ने कहा है। जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ को ध्यान में रखकर ही कहा था कि राजपूत जो हैं एक हाथ में तलवार लेकर और एक हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं। ये किसका कथन है? जेम्स टोड का कथन है। इसके बाद आता है राय सिंह। तो राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था, जबकि कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। राय सिंह को अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध भाद्राजूण जालोर पर अधिकार करने भेजा था। ये चंद्रसेन कौन थे? मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन। राय सिंह को अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध भाद्राजूण जालोर पर अधिकार करने भेजा था। और 1571 में राय सिंह द्वारा भाद्राजूण जालोर पर अधिकार कर लिया गया था। आपको पता होना चाहिए, अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, जहां राय सिंह कितने वर्ष तक रहे थे? 3 वर्ष तक रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सेकंड ग्रेड में। 1571 से लेकर 74 तक अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। और राय सिंह जोधपुर में कितने वर्ष तक रहे थे? प्रशासक बनकर 3 वर्ष तक रहे थे। इसके बाद आता है 1574 में राय सिंह कल्याणमल की मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक बनते हैं। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु, अपने पिता की मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक बनते हैं राय सिंह। राय सिंह के प्रयासों के कारण सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। सिरोही का शासक था देवड़ा सुल्तान, जो कि राय सिंह के प्रयासों के कारण ही अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। परंतु अकबर ने सिरोही का आधा भाग प्रताप के भाई जगमाल को प्रदान कर दिया था, जिस कारण से देवड़ा सुल्तान ने अधीनता मानने से इनकार कर दिया। जब देवड़ा सुल्तान अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तो अकबर जो होता है वो सिरोही का आधा भाग प्रताप के भाई जगमाल को प्रदान कर देता है। जगमाल रूट कर किसके पास जाता था? अकबर के पास चला जाता था। प्रताप को राजा बना देने के बाद तो सिरोही का आधा भाग जगमाल को प्रदान कर दिया जाता है अकबर द्वारा, जिससे सिरोही का जो शासक होता है देवड़ा सुल्तान, वो नाराज हो जाता है और अधीनता मानने से इनकार कर देता है। और 1583 ईस्वी में दत्तानी सिरोही का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जगमाल मारा जाता है और राय सिंह परास्त होता है। याद रखिएगा, राय सिंह परास्त होता है और जगमाल मारा जाता है। कौन से युद्ध में? दत्तानी के युद्ध में। 1585 में अकबर मानसिंह को काबुल की सूबेदारी सौंपी थी। इस समय मानसिंह की सहायता के लिए राय सिंह को भी भेजा गया था।
काबुल की सूबेदारी जब मानसिंह को सौंपी गई थी अकबर द्वारा 1585 में, तो मानसिंह की सहायता करने के लिए रायसिंह को भी भेजा गया था। 1589 से 1594 के मध्य रायसिंह ने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे जमीन का जेवर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि करमचंद की देखरेख में रायसिंह ने बनवाया था। रायसिंह ने बीकानेर में त्रिकाल के समय सदाव्रत अर्थात खैराती अस्पताल तथा बीकानेर की जनता में मुफ्त अनाज का वितरण किया था। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को क्या कहा है, राजपुताने का कर्ण कहा है। फिर इसके बाद आता है कवि सोम के द्वारा लिखित करमचंद्र वंशोत कीर्तन में रायसिंह को राजेंद्र की उपाधि प्रदान की गई है। कवि सोम के द्वारा लिखित रचना है करमचंद्र वंशोत कीर्तन, इसमें रायसिंह को क्या कहा गया है, राजेंद्र की उपाधि प्रदान की गई है। अकबर ने रायसिंह को 5000 की मनसब प्रदान की थी। अकबर द्वारा रायसिंह को 5000 की मनसब प्रदान की गई थी। जहांगीर ने शासक बनने पर रायसिंह की मनसब 6000 की तथा रायसिंह को दिल्ली भी सुपुर्द की, जिस समय जहांगीर अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए लाहौर गया था। जब जहांगीर अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए लाहौर जाता है, तब जहांगीर जो है रायसिंह को दिल्ली सुपुर्द करता है। फिर इसके बाद रायसिंह की मृत्यु बुरहानपुर महाराष्ट्र में हो जाती है। रायसिंह को मुगल शासन का स्तंभ कहा जाता है। रायसिंह ने अपने पुत्र सूर सिंह को बीकानेर का शासक घोषित किया था, लेकिन जहांगीर ने दलपत सिंह को बीकानेर का शासक बना दिया। यह मुगलों द्वारा राजस्थान की रियासतों के उत्तराधिकार में किया गया प्रथम हस्तक्षेप था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेगा, मुगलों द्वारा राजस्थान की रियासतों के उत्तराधिकार में किया गया प्रथम हस्तक्षेप क्या था कि बीकानेर शासक सूर सिंह के स्थान पर दलपत सिंह को बीकानेर का शासक बना देना। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। बीकानेर महाराजा राज सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612 के दरमियान। इनके पिता थे कल्याणमल। कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के पहले राजा थे। राज सिंह का राज्यारोहण 1574 में हुआ था। कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकरण को, याद रखेगा, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। जबकि राजपुताने का कर्ण बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने 1594 के दरमियान मंत्री करमचंद्र की देखरेख में। राय सिंह ने जूनागढ़ में राय सिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति लिखवाई थी। और याद रखिएगा, इस जूनागढ़ प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति का लेखक कौन था, जेता मुनि। इस प्रशस्ति में, जूनागढ़ प्रशस्ति में बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है। राय सिंह द्वारा बीकानेर में करणी माता का मंदिर बनवाया गया, रामदेव जी का मंदिर बनवाया। राय सिंह की रचना है बाल बोधिनी की टीका, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला। याद रखिएगा, तीनों रचनाएं किसकी हैं, राय सिंह की। अकबर राय सिंह को आगरा ले जाता है। अकबर द्वारा राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज सिंह को दरबारी कवि बनाया जाता है, जो पित्थल नाम से प्रसिद्ध हुए। याद रखना, पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से प्रसिद्ध हुए, पित्थल नाम से। जबकि पाथल किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप को। पृथ्वीराज जो है महाराणा प्रताप का प्रशंसक था और इसी ने प्रताप को पुनः प्रेरित किया था। पित्थल तो है पृथ्वीराज और पाथल है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अपना प्रियतम हाथी किसको भेंट किया था, याद रखिएगा, टोडरमल को भेंट किया था। महाराणा प्रताप द्वारा अपना प्रियतम हाथी टोडरमल को भेंट किया गया था। अकबर द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था, जहां राय सिंह 3 वर्ष तक रहे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिएगा। राय सिंह ने सिरोही के राव सुल्तान और जालोर के ताज खां को मुगल अधीनता स्वीकार करवाई तथा सिवाना पर अधिकार किया। राय सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने राय सिंह का मनसब बढ़ाया तथा 5 परगने जागीर में दिए थे। अब आती है कठौली की लड़ाई कब हुई थी, तो राय सिंह और इब्राहिम हुसैन मिर्जा के बीच कठौली की लड़ाई हुई थी, जिसमें राय सिंह की विजय हुई थी। हुसैन मिर्जा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और हुसैन मिर्जा को छुड़ाने के लिए उसके सहयोगी इख्तियारुस मुल्क ने आक्रमण किया था और भगवंत दास के इशारे पर हुसैन मिर्जा को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1581 में मानसिंह की सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी राय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई थी। फिर इसके बाद आता है बलूचिस्तान के विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए राय सिंह को भेजा गया था। जब अब्दुल रहीम खान काना कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर से सहायता मांगता है, तो 1591 में राय सिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा जाता है। अब आता है
ठट्टा अभियान 1593 में हुआ था ठट्टा अभियान। बुरहान मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 के ठट्टा अभियान में राय सिंह शामिल थे। राय सिंह के वतन जागीर में 47 परगने थे, याद रखिएगा, राय सिंह के वतन जागीर में 47 परगने थे। राय सिंह को करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में सोम द्वारा रचित है, इसमें राजेंद्र इन्हें कहा गया है। और राय सिंह की 1612 में बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है। यह आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।